स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक औरत बैठी थी। सादी सलवार, पुरानी चुनरी और पैरों में टूटी चप्पलें। नजरें नीची, चेहरा शांत, पर अंदर जैसे एक तूफान छुपा हो। उसके पास ना कोई बैग था, ना कोई सामान, ना ही कोई परिचित। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते, कुछ रहम खाते, कुछ तिरस्कार से देखते, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि वो है कौन और वहां क्यों बैठी है। उसे खुद भी नहीं पता था कि आगे करना क्या है। वो बस जानती थी कि पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं होता। उसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, जहां लड़कियों को पढ़ाना वक्त और पैसे की बर्बादी माना जाता था। जब वो सिर्फ 12 साल की थी, उसके पिता ने उसकी शादी कर दी एक 30 साल के बेरोजगार आदमी से। ससुराल में हर दिन नर्क से कम नहीं था। पति की गालियां, सास के ताने और समाज का मौन समर्थन। एक दिन जब उसकी हड्डियां दर्द से चूर थीं, मन टूट चुका था, तो उसने फैसला किया कि अब और नहीं। वो मायके लौट आई, लेकिन यहाँ भी कोई बाहें फैलाकर उसका स्वागत नहीं कर रहा था। गांव में तो जैसे किसी अपराधी की तरह देखा गया। छोटी उम्र में तलाक लेकर लौटी है, लोग फुसफुसाते थे। उसकी माँ ने चुपचाप खाना दिया और पिता ने नजरें फेर ली। जब समाज ठुकरा देता है और अपनों की आंखों में भरोसा नहीं बचता, तो इंसान सबसे खतरनाक मोड़ पर आ जाता है। उसी रात उसने जहर पी लिया, जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन किस्मत ने, या शायद ऊपर वाले ने, बचा लिया। कई दिनों तक अस्पताल में रही। जब आंखें खुली तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछा, क्या अब मैं जीऊंगी? और अगर जीऊंगी तो क्यों? उत्तर धीरे धीरे भीतर से आया, अब जीऊंगी, लेकिन पहले जैसे नहीं, अब खुद के लिए जीऊंगी। वो अकेली थी, लेकिन अब डर नहीं था। गांव छोड़ दिया और मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठकर चल पड़ी। कहाँ मालूम नहीं, पर जाना जरूरी था। चौल में एक छोटा कमरा मिला। दिन भर काम ढूंढती, शाम को बिस्किट खाकर पानी पीती। कपड़े सिलना आता था तो घर घर जाकर कढ़ाई बुनाई का काम मांगने लगी। धीरे धीरे कमाने लगी, महीने में 300, कभी 400। एक दिन साहसी होकर उसने छोटे व्यापार के लिए गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई कर दिया। कई बार रिजेक्ट हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार 50,000 रुपये का लोन मिल गया, जो उस समय उसके लिए करोड़ों रुपए जैसा था। उस पैसे से उसने एक छोटा गारमेंट यूनिट शुरू किया, लेकिन हुआ वही जो सबके साथ होता है, यानी बिजनेस में धोखा मिला। जिन लोगों पर भरोसा किया था, वही पीठ पीछे वार कर गए। लेकिन अब वो रोने के लिए नहीं, लड़ने के लिए बनी थी। दिन रात मेहनत करती रही, स्टाफ के साथ कपड़े काटती, पैकिंग करती, डिलीवरी देती। जो औरत कभी मौत को गले लगा चुकी थी, अब जिंदगी को चुनौती दे रही थी। एक दिन उसे एक बंद पड़ी हुई कंपनी के बारे में पता चला, जिसका नाम था कामिनी ट्यूब्स। सालों से बर्बाद, कर्ज में डूबी। सबने मना किया कि तू एक औरत है, तुझे क्या पता इंडस्ट्री का, मगर उसने खरीद लिया और दिन रात एक कर दिया। कामिनी ट्यूब्स को उसने फिर से खड़ा किया। मजदूरों को तनख्वाह मिली, मशीनें फिर से चलीं। पूरे देश में लोग हैरान थे कि जो काम बड़े उद्योगपति नहीं कर पाए, वो एक मामूली महिला ने कैसे कर दिखाया। वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। जब मंच पर उसे पद्मश्री पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया, तो हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मीडिया ने पूछा, आपका नाम क्या है? वो मुस्कुराई और पहली बार कैमरे की तरफ देखा। मेरा नाम कल्पना सरोज है और मैं वो हूँ जिसे कभी सबने छोड़ा, लेकिन आज कोई नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी, ताने और दर्द कुछ भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अगर ऐसी मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।